हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस महान योद्धा की बात करेंगे जिसकी तलवार की धार से शैतान भी कांपते थे। ये कहानी है पाप, तपस्या और फिर धर्म युद्ध की। तो चलिए शुरू करते हैं सोलोमन केन की पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत में सोलोमन केन एक ऐसा समुद्री लुटेरा है जिसे किसी की जान लेने में कोई मलाल नहीं होता। वो इंग्लैंड का एक ऐसा योद्धा है जिसने धर्म और मानवता को पीछे छोड़ दिया है और केवल सोने और शक्ति के पीछे भाग रहा है। सोलोमन उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन किले पर अपनी सेना के साथ धावा बोल देता है। उसके सैनिक बड़ी बेरहमी से वहां के निवासियों को मार रहे हैं, लेकिन सोलोमन को केवल उस गुप्त खजाने की तलाश है जो किले के हृदय में छुपा है। जैसे जैसे सोलोमन किले के भीतर बढ़ता है, उसकी पूरी सेना एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती है। अंधेरे कमरों से डरावनी आवाजें आती हैं, पर सोलोमन का अहंकार उसे पीछे मुड़ने नहीं देता। सोलोमन एक ऐसे विशाल कक्ष में पहुंचता है जहां चारों ओर दर्पण लगे हैं। उन दर्पणों में उसे अपनी ही परछाई एक डरावने राक्षस के रूप में दिखाई देती है, जो उसके भीतर के पापों का प्रतीक है। अचानक एक भयानक काली आकृति द डेविल्स रीपर सोलोमन के सामने प्रकट होती है। उसके हाथ में एक विशाल दरांती है और उसकी आवाज नरक की गूंज की तरह है। वो सोलोमन को बताता है कि उसके पापों की सजा अब शुरू हो रही है। दूत घोषणा करता है कि सोलोमन ने अपनी क्रूरता से अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया है। सोलोमन पहली बार मौत के डर का अनुभव करता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। के मुंह से बचने के बाद सोलोमन को एहसास होता है कि उसका जीवन कितना व्यर्थ था। वो कसम खाता है कि वो अब कभी भी किसी पर शस्त्र नहीं उठाएगा और अपने पूरी संपत्ति गरीबों में बांट देता है। इंग्लैंड लौटकर वो एक पुराने मठ में सन्यासी बन जाता है। यहाँ वो जमीन पर सोता है, घंटों प्रार्थना करता है और अपनी पीठ पर पवित्र धार्मिक चिन्ह गुदवाता है ताकि वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। मठ के मुख्य पादरी उसे बताते हैं कि केवल प्रार्थना से पाप नहीं धुलते। वे उसे मठ से बाहर जाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि उसकी असली नियति और उसकी मुक्ति बाहर की दुनिया में उसका इंतजार कर रही है। मठ छोड़ते समय सोलोमन अपनी तलवारें और बंदूकें एक संदूक में बंद कर देता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन सोलोमन अपनी अहिंसा की कसम के कारण पलटकर वार नहीं करता। इस अवस्था में सोलोमन को विलियम क्रॉथहोर्न और उसका दयालु परिवार मिलता है। वे उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। सोलोमन को पहली बार एक सच्चे परिवार का प्यार महसूस होता है। विलियम की बेटी मेरेडिथ सोलोमन को एक पवित्र ताबीज देती है। वो सोलोमन को बताती है कि वो उसे एक रक्षक के रूप में देखती है। ये मासूमियत सोलोमन के भीतर फिर से इंसानियत जगा देती है। यात्रा के दौरान वे देखते हैं कि पूरे इंग्लैंड में मालाची नाम के एक दुष्ट जादूगर ने तबाही मचा रखी है। मालाची ने शैतान से शक्ति पाकर एक ऐसी सेना बनाई है जो गांवों को राख कर रही है। जंगल में रात के समय सोलोमन पर शैतानी ताकतों का हमला होता है। वो अपनी तलवार की हर चोट के साथ ईश्वर का नाम लेता है और उन सायों को वापस नर्क भेज देता है। सोलोमन को मालाची के सैनिकों द्वारा धोखे से घेर लिया जाता है। वे उसे मारकर नहीं बल्कि उसे तड़पाकर उसकी आत्मा को तोड़ना चाहते हैं। वे उसे एक ऊंची सूली पर कीलों से ठोक देते हैं। सूली पर लटका हुआ है, उसके शरीर से रक्त बह रहा है और गिद्ध उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं। यहाँ वो अपनी पीड़ा को ईसा मसीह की पीड़ा से जोड़ता है और अपनी आत्मा को पूरी तरह शुद्ध महसूस करता है। सोलोमन अपनी मौत के करीब होता है, तभी उसे पास ही मेरेडिथ की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ये चीख उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा भर देती है कि वो अपने हाथों से लोहे की कीलों को खींचकर बाहर निकाल देता है। सूली से उतरने के बाद सोलोमन को कुछ विद्रोही लोग मिलते हैं जो मालाची से लड़ना चाहते हैं। सोलोमन उन्हें अपनी वीरता से प्रेरित करता है और वे सब मिलकर मालाची के मुख्य किले की ओर बढ़ते हैं। सोलोमन अपने बचपन के घर पहुंचता है, जिसे अब मालाची ने अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ की हर दीवार सोलोमन को उसके पुराने पापों और उसके पिता के कठोर व्यवहार की याद दिलाती है। किले के नीचे गुप्त काल कोठरी में सोलोमन अपने बूढ़े और लाचार पिता से मिलता है। उसके पिता ने ही कभी अनजाने में मालाची को किले में आने की अनुमति दी थी, जिसकी सजा वो अब भुगत रहे हैं। सोलोमन के पिता उसे बताते हैं कि उसका बड़ा भाई मार्क्स मरा नहीं है, बल्कि वो शैतान का गुलाम बन चुका है। पिता सोलोमन से प्रार्थना करते हैं कि वो इस शाप को खत्म करे। सोलोमन का सामना एक नकाबपोश और भीम का योद्धा से होता है, जो वास्तव में उसका भाई मार्क्स है।
मार्क्स के पास कोई भावना नहीं है, वो केवल एक शैतानी मशीन है। सोलोमन को भारी मन से अपने भाई का वध करना पड़ता है। सोलोमन के पिता अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों की ये दुर्दशा देख नहीं पाते और वे भी अपने प्राण त्याग देते हैं, जिससे किले पर से शैतान का एक बंधन कमजोर हो जाता है। उस मुख्य कमरे में पहुंचता है जहां मालाची मेरिडिथ की बलि देने की तैयारी कर रहा है। मालाची का लक्ष्य मेरिडिथ के खून से नर्क के द्वार को पूरी तरह धरती पर खोलना है। मालाची अपनी काली जादुई किताब से एक विशाल और भयानक शीशे का राक्षस बुलाता है। वो राक्षस सोलोमन के हर वार को झेल लेता है और उस पर भारी पड़ता है। सोलोमन को समझ आता है कि ये राक्षस केवल उसके अपने डर का प्रतिबिंब है। वो अपना डर त्याग देता है और अपनी पवित्र गोली मालाची के सिर में मारता है। मालाची के मरते ही वो राक्षस भी मिट्टी में मिल जाता है। मालाची की जलती हुई लाश के साथ पूरा किला कांपने लगता है। सोलोमन मेरिडिथ को अपनी गोद में उठाता है और गिरते हुए मलबे के बीच से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। कहानी के अंत में सोलोमन मेरिडिथ को उसके सुरक्षित लोगों के पास छोड़ देता है। वो जान गया है कि उसकी मुक्ति केवल शांति में नहीं बल्कि दुनिया से बुराई मिटाने में है। वो अपनी टोपी पहनता है, अपनी तलवारें उठाता है और अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ता है, एक पवित्र शिकारी के रूप में। तो दोस्तों, ये थी सोलोमन केम की पाप से पुण्य तक की पूरी यात्रा। अगर आपको ये विस्तृत कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।